अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों को पता है कि जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल स्टेज पे अब गेम चली गई है, क्योंकि पूरा साल होता है और आखिर जो है वो नवंबर के बाद अब दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी में पेपर अप होते हैं। तो जिन दोस्तों ने पूरा साल तैयारी की है वो अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे हैं। तो आज मैंने ना इस मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम है जी सीएसएस की दुनिया का और सहाफत की दुनिया का, अय्याज साहब है। ये इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं सीएसएस के बच्चों को, और एज ए एंकर और एज ए मतलब एक मीडिया मैन जो है इनके बड़ी खिदमात हैं जी। तो आज इनको जो है कि दावत दी है कि ताकि इस जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें कि अब बच्चे जो है वो किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है आखिर में गेम असल में यहीं पे है। क्योंकि जिस बच्चे ने इन महीनों में अपनी तैयारी को सही रिवाइज कर लिया, सही टारगेट कर लिया, उसके बहुत अच्छे चांस होते हैं कि वो रिटर्न जो है वो पास कर जाए। तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए हैं जी। तो आप ये बताइएगा कि अब बच्चे जो है वो किस तरह इस सिचुएशन को, यानी ये 2-2.5 महीने जो है इसको किस तरह लेके चलें ताकि वो 100% जो है वो रिजल्ट जो है वो दे सके। जी बहुत शुक्रिया जनाब। जिस तरह आपने खुद अपनी जो इंट्रो था उसमें बात की है कि उनके पास जो ये टाइम बचा है, उन्होंने तैयारी तो सारी चीज़ों की कर ली है। तो तैयारी करने के बाद फिर ये होता है कि आपने उसको रिवाइज करना होता है। तो जब आप रिवीजन करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या आता है कि बंदे ने ये कहते हैं कि अब मैंने तो ये तैयारी तो कर ली, इसमें कुछ नई चीज़ें मैं और ऐड कर लूँ। जी जी। वो नई चीज़ें ऐड करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड फिर उसको वो फैलाता जाता है, वो चीजें टू द पॉइंट नहीं ये रहती। होता है कि फिर उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। तो जो आप लोगों ने चीज़ें की हुई हैं, आप अगर उसको बेहतर तरीके से उसको कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा इसमें ये होता है कि जब आप मिसाल के तौर पर रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के अंदर आप चाहे वो किसी अकेडमी के साथ कर रहे हैं या फिर आप खुद कर रहे हैं, उसमें आपने ये देखना है कि आपने जो आउटलाइंस बना रहे हैं वो आप उसके ऊपर कितने क्लियर हैं। आउटलाइंस आपको ठीक तरीके से बनानी चाहिए। फिर जो पास पेपर्स हैं उनके सारे को आप देख लेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं जितने भी हैं उनको देखें। और स्टूडेंट्स के पास एक फैकल्टी अल्लाह ताला ने ये भी दी है कि आप एज एन एग्जामिनर भी सोच सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आप जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा ही कोई सवाल करे तो आप उसका जवाब दें। एज एन एग्जामिनर भी आप सोचें कि ये जो सिचुएशन चल रही है, जैसे कि करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, जी जी। वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो वो पूछ सकता है, जो मैंने तैयारी की हुई है उसमें मैं क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ, सिर्फ उन पे फोकस करना है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही नया कुछ सारा कुछ ले आना। मतलब है कि मेरा ये समझना जैसे फिनिशिंग होती है ना, फिनिशिंग मतलब है कि ग्रे स्ट्रक्चर आपका बन गया हुआ है, आपने अब उसको क्या करना है, फिनिशिंग देनी है, फिनिशिंग करना है। और उसमें यह है कि आपने प्रैक्टिस को अपने को ज्यादा से ज्यादा करना है। देखिए लिखने की आदत तो आपने पहले भी थी, पहले आपने शायद उसको तैयार करने में लगा, अब आप ये पेपर को जैसे अटेम्प्ट नहीं करते जी जी उसकी आप करें ताकि आपका हार न थके, आप मेंटली ना हो। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा जी। अच्छा जी सर ये बताइएगा कि चले ये तो है कि ओवरऑल हर बच्चा जो है उसको रिवाइज करेगा, वो किसी ना किसी टीचर के साथ कंसल्ट करेगा अपने अपने सब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन जो है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इन जो है कि जो 2 माह रह गए हैं, क्योंकि असल में मेरा तो ये समझ माइंड है कि जो असल है ना 1 महीना ही रह गया, ठीक है ना जी, क्योंकि जनवरी जो होता है वो महीना जस्ट वो फिर टेस्टों में चीजों में वही गुजरता है, ठीक है ना जी। तो अभी 1 महीना जो है ना दिसंबर यही है। तो क्या आप बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई इस तरह का कोर्स, क्रैश प्रोग्राम कोई आप ऑफर कर रहे हैं जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो जाए? जी बिल्कुल। हम इसमें जो हमने ऑफर करने की बात की है, तो हम एक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं रिवीजन प्रोग्राम। सही है। अच्छा, उस रिवीजन प्रोग्राम में क्या होगा कि ऑलमोस्ट 30 ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे और फिर उसकी जो आउटलाइंस होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे और उसका पूरा उसके ऊपर एक तरह की पूरी आपकी रिवीजन हो जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, ये आपके जो करंट अफेयर है उसके साथ बहुत रिलेट करता है ये सब्जेक्ट। ये तो ऐसे कोई बहुत सपोर्ट करेगा ना जी। और उसका फायदा ये हो जाता है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ लेते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वैसे ही ब्रॉड हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जहां तक ये पेपर की बात है, तो पेपर में बहुत सारे सवालात जो है ना, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये डाल दी गई है कि शायद इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसकी वजह हमने कई वीडियोस आपके साथ भी हमने पहले किया जी जी बिल्कुल, कि उसमें उसको उस तरह से पढ़ाया ही नहीं जाता। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 2 पार्ट्स में तकसीम है। इसमें एक तो आपने
फोकस करना होता है उस हिस्से के ऊपर, जैसा कि जिसको हम एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं, जी जी कि चीजें क्या हो रही हैं। दूसरा होता है थेरेटिकल। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है थेरीज की एप्लीकेशन के ऊपर, अक्सर उनको ये मसला आता है। जी जी लेकिन थेरीज की भी कुछ अजम्पशंस होती हैं, हर थ्योरी की कोई अजम्पशन है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, मार्क्सिज्म है। तो आप इन अजम्पशंस को अच्छे तरीके से समझें। जी। जब आप समझ चुके होंगे ना, तो आपको कोई भी अगर एग्जामिनर आपसे कह देता है, जैसे अभी यूक्रेन वार के ऊपर आपको रियलिज्म की एप्लीकेशन की बात कर देता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव से देखने की बात करता है, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा उसको करना। तो जहां तक रही बात कि इन 2 महीनों में क्या करें, तो वो प्रैक्टिस करें। जी नहीं तो सर, आप कब से फिर ये सेशन, कोई इस तरह का रिवीजन का प्रोग्राम कब से शुरू कर रहे हैं? दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। और इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और चूंकि ये रिवीजन है, तो जब आपका रिवीजन होती है तो उसमें जो आपकी चीज़ें रह गई होती हैं वो भी कवर होती हैं। जी। तो सर इसी तरह आप देखें कि इंटरनेशनल का भी आप ऑफर कर रहे हैं, तो फिर करंट अफेयर का भी आप कर रहे हैं? करंट अफेयर्स का भी कर रहे हैं और पाक अफेयर्स का भी कर रहे हैं, और आप भी इसमें जी। हमारे साथ हैं। तो इसको हम कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि ये जो लिमिटेड टाइम है, इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी जितने आपने पढ़े हुए हैं, और जो आपको मसला लग रहा है कि जो चीजें मिसिंग है हमारी, वो इस रिवीजन में जी। अच्छा जी, आप दोस्तों ने सुना, इंशाल्लाह अपना नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा कि जो मतलब 3 अपना है सब्जेक्ट, वो तो प्रॉपर ऑफर कर रही है एकेडमी, हमारी एकेडमी अल्बेरिया इंस्टीट्यूट बरकत मार्केट में। तो इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, इनका क्रैश प्रोग्राम जो है वो भी इंशाल्लाह जो है कि जा रहा है 3 दिसंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा मतलब उसको पोर्शन को ना करवाए जाएंगे, हर पोर्शन को डिटेल भी करवाएंगे, साथ उसकी आउटलाइन बनवाएंगे टीचर जो है ना। तो इंशाल्लाह इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडी, एविडेंस साइंस, इसके भी अगर हमारे साथ स्टूडेंट जो है ना वो अटैच होते हैं, तो इंशाल्लाह इनका भी हम टीचर उनको ऑफर करेंगे जी। तो इसके साथ सर आखिरी जो फाइनल क्वेश्चन है कि बच्चों की एक चीज ये आती है कि हमें ना टेस्ट जो है, क्योंकि हमने पढ़ तो बहुत लिया, हमें पता चले पहले मॉक टेस्ट हो, ताकि हम कितने पानी में है, ताकि मेन फाइनल देने से पहले हमें यहाँ से हम एक दफा चेक कर लेना। तो इसके लिए हमने मॉक टेस्ट का भी हमने इसमें शुरू किया है। और मॉक टेस्ट का फायदा ये हो जाता है कि पेपर से पहले आपको पेपर की एक सिचुएशन का समझ आ जाए कि आप पेपर में बैठ के आपने करना क्या है। तो पूरे ऑल सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है। सही है। तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। जी। सब दोस्तों को मतलब है कि हम वेलकम करते हैं जी अल्बेरिया इंस्टीट्यूट पे। आप आए, इंशाल्लाह जो है कि 100% एक अच्छे तरीके से तैयारी भी होगी और साथ आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो नीचे नंबर दिया गया होगा, उस पर आप रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है कि आपको अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। थैंक यू जी।